Now we'll discuss the short questions of the chapter. So the first question is name the carbohydrates suitable as food for man. यानी कि जो ह्यूमंस हैं उनको कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट उनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होते हैं. तो इनमें है लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर होती है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च. हम लोग सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई वी कांट यूज सेलुलोज एज फूड. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई आर फैट कंसिडर एज हाई एनर्जी कंपाउंड. अब आपने याद रखना है कि फैट्स के अंदर जो है वो CH बॉन्ड की जो प्रोपोर्शन वो बहुत ज़्यादा है. आपको याद होगा हम लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस थी उनमें मैंने बताया था कि जो CH बॉन्ड होता है वो एनर्जी गिविंग बॉन्ड होता है. तो जिसके अंदर CH बॉन्ड बहुत ज़्यादा होंगे उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी. तो अगर मैं ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को कंपेयर करूँ तो लिपिड्स के अंदर जो CH बॉन्ड है उससे प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है. सो दैट्स वाई जो लिपिड्स होते हैं वो 3 टाइम्स मोर एनर्जी क्रिएट करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. थर्ड है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैसेंजर RNA. अब जो हमारा DNA होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस के अंदर DNA जो है वो महफूज होता है. सो दैट्स वाई DNA को ट्रांसक्राइब करने के लिए हम लोगों को एक कैरियर चाहिए होता है जिसके ऊपर सारे DNA के कोड दर्ज हों. तो उस कैरियर को हम लोग मैसेंजर RNA कहते हैं. मैसेंजर RNA DNA क्रिएट करता है फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन. उससे मैसेंजर RNA जो होता है वो आपके न्यूक्लियस के ऊपर जो पोर्स होते हैं न्यूक्लियोपोर्स उनके थ्रू आपका साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के थ्रू ट्रांसलेट होता है इनटू लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स. फोर्थ है व्हाट इज द जर्नल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड. तो जर्नल फार्मूला में हमारे पास जो है वो बेसिकली अल्फा कार्बन है. उस अल्फा कार्बन के ऊपर एक तरफ H बॉन्ड होता है, दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप अटैच होता है, तीसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है और चौथी तरफ जो होता है वो R ग्रुप. अभी जो R ग्रुप होता है ये वेरी करता है फ्रॉम अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड. यानी कुछ में ये R ग्रुप जो होता है वो एक रिंग होती है, कुछ में ये R ग्रुप जो होता है जस्ट H होता है. तो ये जो R ग्रुप होता है ये यूनिकनेस देता है अमीनो एसिड्स को. बकाया जो हमारे पास ये जो रिमेनिंग तीनों ग्रुप्स हैं ये आइडेंटिकल होते हैं सारे अमीनो एसिड्स में. फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ब्रेन सेल्स ऑफ मैन. एक ह्यूमन के ब्रेन सेल के अंदर 85% ऑफ वाटर मौजूद होता है. तो इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चंस.